कि भैया ये जो है देखो, कुछ चीजें संसार में संबंधात्मक होती है कि जो व्यक्ति व्यवहार अवश्य बोलता है, कुछ चीजें ऐसा होता है कि जो आवश्यक होता है उसको व्यक्ति बताता है, फिर चाहे वो करवा ही करना हो। तो कहा कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए ज्यादा संसाधन मत कीजिए, क्योंकि पुत्र इत्यादि होने पर आप फिर से माया में लग जाएंगे। आप तो भगवान का भजन किया, और जितने ही आपके पास में प्रजा कम होगी, मतलब घर इत्यादि जितने कम होगा उतने भगवान में मन लगेगा। अरे घर में जिस व्यक्ति की देखो, बहुत अच्छा संत कौन होता है जिसके पास में कुछ संसाधन ना हो। संत के पास में कभी स्त्री रहेगी या पत्नी पुत्र रहेंगे तो व्यक्ति अपना भजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो ब्राह्मण देवता का भैया आप सबसे अच्छे हो, आप अपना भगवान का भजन करो और इसी शरीर से ही आप मुक्त हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे काम नहीं चलेगा। पाल्यते आमयाधेन चावंध्या सर्वथा भवेत्। कह रहे महाराज हमारी तो स्थिति जो है सो ही है, हमारे यहाँ तो गाय भी अगर मैं लेकर के आता हूँ ना, ये सब शकुन है भैया, ये सब क्या है? शकुन है। बता रहे आप लोग, मैं जब गाय लेकर के आता हूँ उस गाय को भी कोई बछड़ा या बछिया नहीं होता है, ये भी बंजा हो जाती है। यो मया रोपितो वृक्षः जो बंधत्व आश्रयेत। और हमारे बंधत्व का दोष इतना बड़ा है कि हम जो वृक्ष लगाते हैं ना, उस वृक्ष में फले नहीं आता है। कितना बढ़िया हम आम का वृक्ष लगा दें, कितना बढ़िया केले का वृक्ष लगा दें, कितना बढ़िया हम जो है आंवले का वृक्ष लगा दें, लेकिन रहेगा वृक्ष बहुत बढ़िया, परंतु उसमें फल नहीं आएगा। ये सब क्या है? शकुन है। आप मुझे बता रहे कि मैं जो गाय लेकर के आता हूँ, गाय दूध नहीं देती है, गाय बच्चे नहीं देती है, वृक्ष लगा देता हूँ, वृक्ष जो है फल नहीं देता है। जब फलम मद्विहायातम तत्शीघ्रम विनश्यति। मैं जब फल लेकर के आता हूँ दुकान से, बाजार से खरीद करके, उसको घर में रख देता हूँ, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। और हम अपने दुर्भाग्य को कहाँ तक जो है चर्चा करें। हमारा दुर्भाग्य बहुत बढ़ा चढ़ा है। इसलिए आज मैंने ये प्रण करके आया हूँ कि अगर आज हमको संतान प्राप्ति नहीं होगी तो हम फिर जो है नदी में आत्महत्या कर लेंगे। जब इतना समझाने के बाद भी आप लोग नहीं समझे, आप लोगों ने सीधा निश्चय ही कर लिया, तब उन्होंने ब्राह्मण देवता ने एक जो है उनको उदाहरण दिया। एक राजा चित्रकेतु थे। ब्राह्मण देवता ने आप लोगों को बताया, एक चित्रकेतु नाम के भैया ब्राह्मण राजा थे। ये कथा बहुत सुंदर है, बहुत समझने का विषय है। चित्रकेतु राजा के 10 लाख पत्नियां थी। कितना? चित्रकेतु राजा के 10 लाख पत्नियां थी, और उन पत्नियों में किसी को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। कितनी पत्नियां थी? 10 लाख। ठीक है। और उनके कोई संतान, किसी भी स्त्री को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। जैसे ये बेचारे आप देव गए थे नदी किनारे, वैसे एक दिन चित्रकेतु भी जो है नदी किनारे गए और वहां पर उन्होंने निश्चय कर लिया कि अगर आज हमको कोई संसाधन, कोई उपाय, कोई मार्ग नहीं मिला तो हम भी आज आत्महत्या कर लेंगे। तो वहां पर अंगिरा ऋषि आए और उनसे कहा भैया ये सब आप पुत्र प्राप्ति के लिए कोई संसाधन मत करिए, पुत्र प्राप्ति करके आप जो है खाली संसार में फंसेंगे। लेकिन चित्रकेतु राजा यही जो बात अभी ये आप जो बोल रहे हैं, यही बात चित्रकेतु जो है अंगिरा ऋषि को बताई कि महाराज बिना पुत्र के तो कोई कल्याण नहीं कर सकता है। जब
अंगिरा ऋषि ने देखा कि जो है राजा आत्महत्या कर लेंगे तो फिर इस संसार का जो है संसार राजा से ही न हो जाएगा, संसार का कोई पालन करने वाला नहीं होगा। तो कोई व्यक्ति मरे ना, इसके लिए क्या करना चाहिए? अगर अपने पास में कोई युक्ति हो, कोई साधन हो तो उसको बता देना चाहिए। तब अंगिरा ऋषि ने अपने फल झोली में हाथ डाला और एक फल निकाला, कहा महाराज ले जाकर के अपनी किसी पत्नी को दे देना, किसी एक पत्नी को देना, उससे एक संतान हो जाएगी, परंतु एक शर्त है। वो कौन सी शर्त है? का संतान प्राप्ति तो होगी, लेकिन वो संतान कैसे होगी? सुख भी देगी और दुख भी देगा। तो अब आप ये बताओ, पहले आप सुख देने वाला संतान चाहते हो या पहले दुख देने वाला चाहते हो? संतान कैसी होगी? सुख भी मिलेगा और दुख भी मिलेगा। तो चित्रकेतु राजा ने अपने मन में विचार किया, ऐसा करते हैं पहले सुख वाला लेते हैं, दुख तो काट लेंगे, तब तक हम बुरे हो जाएंगे और बुढ़ापे में दुख कैसे मिलना है, इसलिए ऐसा करते हैं पहले अभी हम युवा अवस्था में पहले सुख वाले को बुलाते हैं।